साहब, जूते साफ करना तो हमारा काम है, लेकिन पढ़ाई का हमें हमेशा से बहुत शौक रहा है। और हम ना पढ़ाई में बहुत अच्छे भी थे, क्लास में हमेशा अव्वल आते थे। और हमने ना यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था। हमारा मेंस क्लियर हो गया साहब। 3 दिन बाद हमारा इंटरव्यू है। अभी अभी थोड़ी देर पहले फोन करके बताया हमें। क्या बात कर रही हैं, आपका मेंस निकल गया है? तो बहुत बड़ी बात है सच में। मतलब सच कहूँ तो मैं भी एक टाइम पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सारी फैसिलिटीज दी, लेकिन मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया। लेकिन आपने मेंस निकाल लिया, बहुत बड़ी वो है ये तो। साहब ऐसे ही होता है, हालात ना इंसान से बहुत कुछ करवा लेते हैं। हम और हमारी बहन ना हमेशा से पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन पैसों की इतनी तंगी रही है। पर हमने ना हर चीज़ स्कॉलरशिप से करी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो। बल्कि हम जिस ट्यूशन में जाते थे ना, वहाँ पे भी हमारी फीस माफ कर दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और ट्यूशन का भी नाम रोशन करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे किसी ने ठीक ही कहा है, जहाँ टैलेंटेड लोग होते हैं ना, अब चाहे अमीर हो या गरीब, भगवान उनके लिए रास्ते खोल ही देते हैं। अब आप मुझे देख लीजिए, इतने साल मेहनत की, पढ़ाई की, यूपीएससी के बहुत सपने देखे, कुछ हुआ ही नहीं। अब पापा की दुकान संभालता हूँ, लेकिन आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत आगे तक जाएंगे आप, देखना। वैसे मैं एक बार आपकी किताब देख सकता हूँ? साहब, आप हमारी किताब देखना चाहते हैं? आप क्या करेंगे ये देख के? जी, मेंस तक तो पहुँच ही नहीं पाया, तो एक बार देख लेता हूँ आगे क्या कोर्स होता है। एक बार दिखाएंगे? जी साहब, बिल्कुल। किताब पे तो सबका हक है, लीजिए। जी, थैंक यू। क्या बात है, लॉजिकल रीजनिंग। वैसे यही काफी टफ होती है मेरे हिसाब से। जी साहब, ना पढ़ने वाले के लिए तो सब कुछ मुश्किल है, और पढ़ने वाले के लिए सब आसान। वैसे आप बता रहे हो 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, तो आपको तो कपड़े वगैरह खरीदने चाहिए, क्योंकि आपको तो बहुत डिसेंट लुक में जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप तैयारी कीजिए ना। साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो रोटी खाने तक के पैसे नहीं है। दिन का जितना कमाते हैं वो बस शाम को खाने में निकल जाता है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम इंटरव्यू देने जाएंगे क्या पहनकर, कैसे कपड़े होंगे, कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे कपड़े खरीदने। तुझे तेरी माँ की कसम है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर और कमेंट में हर हर महादेव। लेकिन साहब, हमें ना अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा है। हमें पता है कि जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि अच्छे कपड़े भी चल के हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत दिल से मेहनत की है। ठीक कह रही हैं आप, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देंगे। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा आपका भी, डोंट वरी। वैसे भी वहाँ पे भी शायद ज़्यादातर लोग टैलेंट ही देखेंगे आपका। कपड़ों का क्या है, एक बार एग्जाम निकल गया तो कपड़े तो अच्छे आ ही जाएंगे। जी साहब, वैसे भी हम गरीबों का मददगार तो ऊपर वाला ही होता है, बाकी तो कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। जो हम काम करते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग तो उसके भी पैसे दे के नहीं जाते। 4 बातें और सुना के चले।